सोचिए अगर पार्लियामेंट अपने पास इतनी पावर ले ले कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट तुरंत बदल दे और सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कर पाए, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित रह पाएंगे? एक ऐसा ही खतरनाक मोड़ आया था 1980 में, जब इंडिया के संविधान को बचाया गया एक और लैंडमार्क जजमेंट से, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की सेकेंड विक्ट्री था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को कहा, आपका अमेंडमेंट पावर अनलिमिटेड नहीं है। 1970 के दशक में पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए जिनका सीधा असर फंडामेंटल राइट्स पर पड़ा। नोटेबली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 इमरजेंसी के समय पास हुआ था। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 और 5 जोड़ दिए, जिसमें लिखा गया 4 किसी भी अमेंडमेंट को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। 5 पार्लियामेंट का अमेंडमेंट पावर अनलिमिटेड है। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एक प्राइवेट टेक्सटाइल मिल थी जिसे गवर्नमेंट ने 1970 में टेक ओवर कर लिया था। कंपनी ने चैलेंज किया न केवल टेक ओवर को, बल्कि 42nd अमेंडमेंट के कुछ हिस्सों को भी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करते हैं। क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का? क्या आर्टिकल 368, 4 और 5 जो पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर देते हैं वैलिड है? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 फंडामेंटल राइट्स आर्ट 3 के ऊपर हो सकते हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बैलेंस को ब्रेक किया जा सकता है? जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के माध्यम से 4/1 मेजॉरिटी डिसीजन दिया। आर्टिकल 368, 4 और 5 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, क्योंकि ये जुडिशल रिव्यू का वायलेशन करते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। पार्लियामेंट खुद के पावर को अनलिमिटेड नहीं बना सकता। कोर्ट ने कहा, लिमिटेड अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट संविधान को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं हो सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में बैलेंस होना चाहिए पार्ट 3 और पार्ट 4 के बीच। सिग्निफिकेंस, ये केस केशवानंदा भारती 1973 के बाद सेकेंड मेजर जजमेंट था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को प्रोटेक्ट किया गया। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को रीइंफोर्स किया। सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट के ओवररीच से बचाया गया। जुडिशल रिव्यू को एक बार फिर परमानेंट फीचर डिक्लेयर किया गया। वन लाइनर समरी, मिनर्वा मिल्स केस ने पार्लियामेंट के अनलिमिटेड अमेंडमेंट पावर को रोक दिया और कॉन्स्टिट्यूशन के बैलेंस को बनाए रखा। आपको क्या लगता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला ना दिया होता तो आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना बदल चुका होता? कमेंट में जरूर लिखिए। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद अगर आप इस जजमेंट से अग्री करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।